आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिश्तेदारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हर रिश्तेदार के साथ मैंने उनकी पिक्चर का भी यूज़ किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। हाय गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा and you are watching the YouTube channel English Booster. So let's start the video. ताऊ, चाचा, फूफा या मौसा, इन सब को इंग्लिश में हम अंकल बोलते हैं। ताऊ, चाचा, फूफा या फिर मौसा हो, इन सब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। चाची, ताई, मामी, भुआ, मौसी, इन सब को इंग्लिश में आंट बोला जाता है। चाची, ताई, मामी, भुआ, मौसी, इनको इंग्लिश में आंट बोला जाता है या फिर आप आंटी भी बोल सकते हैं। भतीजी या फिर भांजी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नीस। भतीजी या फिर भांजी को इंग्लिश में बोला जाता है नीस। भतीजा या फिर भांजा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेफ्यू। भतीजा, भांजा, नेफ्यू। चचेरा, तहेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, मतलब आपके चाचे का लड़का है, ताई का लड़का है, मामे का लड़का है, लड़की है, उन सबको इंग्लिश में बोलेंगे कज़न। कज़न क्या बोलेंगे? कज़न। पति, पति को इंग्लिश में बोलते हैं हस्बैंड। हस्बैंड। पत्नी, पत्नी को इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ। वाइफ या फिर आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में हम इसको वाइफी भी बोल देते हैं, प्यार से वाइफी बुला लेते हैं। माँ, माँ को इंग्लिश में बोला जाता है मदर। मदर। पिता, पिता को इंग्लिश में बोला जाता है फादर। फादर। दादी, दादी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। दादा, दादा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। नानी, नानी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब वो माँ की माँ है तो मतलब मामे के रिश्ते में से है, मैटरनल यूज़ होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर। ऐसे ही नाना को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर। मैटरनल ग्रैंड फादर। बेटा, बेटे को इंग्लिश में बोला जाता है सन। सन। बेटी, बेटी को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर। डॉटर। भाई, भाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रदर। ब्रदर। बहन, बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। सिस्टर। सास, सास को इंग्लिश में बोला जाता है मदर इन लॉ, चाहे वो लड़के की सास है चाहे वो लड़की की सास है, दोनों को मदर इन लॉ ही बोला जाता है। ससुर, ससुर को इंग्लिश में बोलते हैं फादर इन लॉ, अगेन चाहे वो लड़के का ससुर है या लड़की का ससुर है, दोनों को फादर इन लॉ ही बोला जाता है। भाभी, साली, जेठानी, देवरानी, ननद, इन रिश्तों के लिए हम सिस्टर इन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। भाभी हो, साली हो, जेठानी हो, देवरानी या फिर ननद हो, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। दामाद, दामाद को इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ। बहू, बहू को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। साला, बहनोई, देवर, जेठ या फिर साढ़ू, इन सब को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाते हैं। साला, बहनोई, देवर, जेठ या फिर साढ़ू है, उनको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। माता पिता, माता पिता को इंग्लिश में पेरेंट्स बोलते हैं। पेरेंट्स। अभिभावक, कई लोगों के माता पिता नहीं होते तो उनके दादा दादी या फिर कोई और उनका पालन पोषण करता है तो वो अभिभावक होते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं गार्डियन। गार्डियन। मामा, मामे को इंग्लिश में बोलेंगे मैटरनल अंकल, जैसे मैंने बोला था कि मम्मी के रिश्तों में से है तो आगे मैटरनल लगेगा ही लगेगा, मैटरनल अंकल। गोद लिया बेटा, जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, गोद लिया बेटा है तो उसको बोलोगे अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन। गोद ली हुई बेटी, अगर वो लड़की है जिसको आपने गोद लिया है तो बोलोगे अडॉप्टेड डॉटर। अडॉप्टेड डॉटर। सौतेली माँ, सौतेली माँ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप मदर। स्टेप मदर। सौतेली माँ। सौतेला पिता, उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप फादर। स्टेप फादर।
सौतेला पिता, सौतेला भाई मतलब सौतेले के लिए हम स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। सौतेला भाई है तो स्टेप ब्रदर होगा, स्टेप ब्रदर। ऐसे ही सौतेली बहन है तो क्या होगा, स्टेप सिस्टर होगा, स्टेप सिस्टर। पोता या फिर नवासा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडसन। ग्रैंडसन जैसे नानी का नवासा लगता है, आप अपनी नानी के नवासे हो, ठीक है। पोता आपको पता है, पोता या नवासा के लिए हम ग्रैंडसन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही पोती या फिर नवासी जिसको आप नातिन बोल देते हो, उसके लिए हम ग्रैंड डॉटर का इस्तेमाल करते हैं, ग्रैंड डॉटर। छोटा भाई, आपसे छोटा है तो बोलोगे यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। बड़ा भाई अगर आपसे बड़ा है तो बोलोगे एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर। परदादा या फिर पर नाना, इनको इंग्लिश में बोलोगे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ही पर दादी या फिर पर नानी को इंग्लिश में बोलोगे ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है परपोता, परपोते के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेट ग्रैंडसन। मतलब जहाँ पे पर आ गया मतलब तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई, वहाँ पे आप क्या करोगे, पर का इस्तेमाल करोगे, पर पोता ग्रेट ग्रैंडसन। पर पोती ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। पोते पोतियाँ, अब एक से ज़्यादा हैं तो क्या बोलोगे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। मामी, मामी मेटरनल आंटी या फिर मेटरनल आंट आप बोल सकते हैं मामी को, मेटरनल आंटी। मंगेतर, अगर वो लड़का है, मंगेतर मतलब लड़का, तो उसको बोलोगे फियांसे, मतलब लड़की बोलेगी अपने मंगेतर को फियांसे। और अगर मंगेतर लड़की है तो लड़का लड़की को बोलेगा फियांसी, फियांसी। ओके। नेक्स्ट है दुल्हन, दुल्हन को इंग्लिश में बोला जाता है ब्राइड, ब्राइड। दुल्हा, दुल्हे को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम। या फिर आप ग्रूम भी बोल सकते हो, दोनों ठीक हैं। विधवा, विधवा, विधवा को इंग्लिश में बोलते हैं विडो, विडो। संबंध, संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन, रिलेशन। संबंधी यानी कि रिश्तेदार या फिर संबंधी, जिनके ऊपर हमारा आज का वीडियो है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव। वारिस, वारिस को इंग्लिश में बोलते हैं एयर, एयर। इसमें एच साइलेंट होता है। नेक्स्ट है प्रेमी, प्रेमी को इंग्लिश में बोलते हैं लवर, लवर। मीन्स कि अगर वो लड़का है ना, लड़का प्रेमी है तो इंग्लिश में बोलेंगे लवर। अगर प्रेमिका यानी कि लड़की है तो उसको बोलोगे बिलॉव्ड, बिलॉव्ड। तलाक, तलाक को इंग्लिश में बोला जाता है डाइवोर्स, डाइवोर्स। सगाई, सगाई को इंग्लिश में बोला जाता है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट। कुंवारा, कुंवारे को इंग्लिश में बोला जाता है अनमैरिड, अनमैरिड। शादीशुदा, शादीशुदा को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिड, मैरिड। कक्षा के साथी यानी कि आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको इंग्लिश में बोलोगे क्लासमेट, क्लासमेट। मकान मालिक, मकान मालिक को इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड। किराएदार, किराएदार को इंग्लिश में बोलते हैं टीनेंट, टीनेंट। दोस्त, दोस्त को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड, फ्रेंड। पड़ोसी, पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबर, नेबर। जान पहचान वाले, इनको इंग्लिश में बोलेंगे एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस। मेहमान, मेहमान को इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट, गेस्ट। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।